ये बात है रोलेक्ट एक्ट की। भारत में जब रोलेक्ट एक्ट आया तो उसमें ये उल्लेख किया गया था कि जो भी व्यक्ति सरकार के संदेह में है उसे बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर उसे सजा का भी प्रावधान उस व्यक्ति पर रखा जा सकता था। तो एक व्यक्ति जिन्हें सत्यपाल के नाम से जाना जाता है और एक व्यक्ति जिन्हें सैफुद्दीन किचलू के नाम से जाना जाता है को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक स्थान है, वहाँ पर एक जन आम सभा की जा रही थी और उस दिन का दिन था बैसाखी का दिन। सभी लोग बड़े उत्साह और बड़े जोश में बैसाखी के मेले में भाग लेने जा रहे थे। छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे और उस जलियांवाला बाग में आम सभा चल रही थी। बैसाखी में जा रहे लोगों को जब पता चला कि यहाँ पर हमारे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में आम सभा चल रही है तो वो लोग भी उस जलियांवाला बाग नामक स्थान पर पहुंच गए। और आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने वहां पर गोलीबारी करके हमारे इस जलियांवाला बाग को एक हत्याकांड में तब्दील कर दिया, जहां पर कई लोग मारे गए। कहते हैं कि वहां पर 1650 राउंड फायर किए गए थे जिसमें कई लोग मारे गए। लोगों ने भागने की कोशिश की, इधर उधर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको चारों तरफ से घेर लिया गया था, वो अपने आप को बचा नहीं पाए। वहां पर एक छोटा कुआं था तो लोगों ने भीड़ से बचने के लिए उस कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और उसे वर्तमान में शहीदी कुआं के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि उस कुएं में बाद में से सैकड़ों लाशें व्यक्तियों की वहां से निकाली गई। इस दर्दनाक हृदय हिला देने वाली घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जांच के लिए लाहौर में हंटर कमीशन का गठन किया गया और वो गठन इसकी जांच के लिए तैयार किया गया। कहते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति जनरल डायर था उसकी कुछ समय बाद बीमारी से मृत्यु हो गई। और हमारे इसी अमृतसर पंजाब से एक व्यक्ति जिन्हें सरदार उधम सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कसम खा ली कि इस घटना से जुड़े हुए उन व्यक्तियों को मैं मार गिराऊंगा। तो माइकल और डायर नाम का एक व्यक्ति था जो जीवित था, जनरल डायर की तो मृत्यु हो गई थी, तो उसे मारने के लिए हमारे उधम सिंह लंदन चले गए। कहते हैं कि वो एक पिस्टल खरीदने के लिए उनको कई रेस्टोरों में काम करना पड़ा और पैसे एकत्रित करके उन्होंने एक पिस्टल खरीदी और इस घटना में उनको 21 साल लग गए। और कहते हैं कि एक असेंबली में जब माइकल और डायर भाग लेने जा रहा था तो वहां पर एक पुस्तक में पिस्टल का शेप काट कर उसे रख करके ले जाया गया और वो हमारे सरदार उधम सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने जैसे ही माइकल और डायर आया उसको 3 गोलियां दाग दी और उसके बाद उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया। तो हमारे भारत में ऐसे वीर अनगिनत है, तो हमारा पूरा ललन परिवार ऐसे वीरों को सलाम करता है। और ऐसी ही एक और घटना, ऐसी ही एक और जानकारी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द फिर लेकर आऊंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम देने वाले जनरल डायर और उसका साथ देने वाले माइकल और डायर की हत्या करने वाले सरदार उधम सिंह को पूरा ललन परिवार सलाम करता है। और आप लोगों के बीच मैं ऐसी फिर जानकारी लेकर के दोबारा आऊंगा। धन्यवाद।